Namaste, pranam to all of you. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतयापते नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतयापते नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री भगवती जय दुर्गाय नमः। ओम उत्तिष्ठ पुरीषिकी स्वपैषि भयं संपस्थितं यदि शक्यम अशक्यं हूँ दुर्गे भगवती समय स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सहस्रस्तः स्वकः सुभद्रिकं काम्पल्यावासिनी। ओम ऐं ह्रीं श्री भगवती जय दुर्गाय नमः। ओम उत्तिष्ठ पुरीषिकी स्वपैषि भयं संपस्थितं यदि शक्यम अशक्यं हूँ दुर्गे भगवती समय स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सहस्रस्तः स्वकः सुभद्रिकं काम्पल्यावासिनी। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इदं जो विदित प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तदवितः। उदाहरयते आत्मनो आत्मचः नात्मनः आभासदयेत् आत्मनः आत्मच बन्धु आत्मनः रिपु आत्मचः। अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणापान समायुक्तं पचान्नं चतुर्विधः। दुःखेषु उद्विग्नमना सुखेषु वैरागस्पृहा वितराग भय क्रोधो स्थितज्ञ मुनिरुच्यते। चंचल हि मन कृष्णा प्रमथि बलवत दृढ़ तस्याह निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। असंशय महाबाहो मनुद्वनिर्गह चले
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृहीतं जस्तात्मरतिरेव सद्या तृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगः भवति दुःखः बुद्धियुक्त जहाति इह उद्देश्य कृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युञ्जस्य योगः कर्मसु कौशलम् तदविदधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादख्यन्ति ते ज्ञानिनं तत्त्वदर्शनम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रजम् अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। Today's topic is the only solution. We are having many problems from health to political to economical to social disturbances are there. Frustration is a frustration and disappointment have been the way of life. Everywhere you will be seeing that frustration is there. There are consolation messages. One civil servant, some IPS or IPS in Facebook, he has written. Quotations are available. He has written that if you are having a problem, then I don't remember the quotation. If you are having a problem, then either um, that is a mistake you have done, for that the repercussion of the mistake, or it is a test by the God to teach you more knowledge, to give you more knowledge. So how it is a it is a consolation type message. If you see yoga from another in Bollywood, previously many good songs were there. दुनिया बनाने वाले क्या तेरा मन में समाया, काहे को दुनिया बनाया। तो ये जो गाना आप देखेंगे इतना डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स, किसका भी मन किसका साथ में मिलता नहीं है। ऑल द everybody is different from another person. Still God is managing that. He has created that. And so this differences, this kind of you can find out this kind of differences is a great lesson for us to understand the nature of yoga, because yoga is a science of God. This science ultimately, when you get disappointment in the social life, political life, or you are not happy with your life, all these things, when you come to yoga, meditation, yoga, then what happens, you get a kind of consolation, and not only that, things open for you. जिस हॉट योगा जो बोलते हैं कि देखिए आप कितना सुंदर से बनाया है, पृथ्वी बनाया है, उसका ऊपर सन और मून, सूरज और चांद रखा है। चांद को जो लोग फॉलो करते हैं उसको मुस्लिम बोलते हैं, वो लोग मुस्लिम चांद को फॉलो करते हैं। जो सूरज को फॉलो करते हैं वो लोग क्रिश्चियनिटी हो गई। फिर वो जो सनातन धर्म भी हुआ, और चांद को फॉलो करने वाले भी, बुद्धिज्म भी चांद को फॉलो करता है। तो हमारा निकम गुरु जी जो किए कि हॉट योगा, बोथ सूर्य और चांद का, जो हमारा इड़ा पिंगला सुषुम्ना है, और जो ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना
और बोथ नोस्ट्रिल्स आर, वन इज फॉर सन एंड वन इज फॉर मून। तो ये जो साइंस लोग ने सीखे, पीपुल आर टेलिंग दैट डायरेक्टली गॉड टीचेस। तो क्योंकि ये भगवान का साइंस है, भगवान अनलेस एंड अनटिल गॉड गिव्स यू नॉलेज यू डोंट गेट इट प्रॉपरली। तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस है, ह्यूमन बॉडी ऑल्सो 72,000 नर्व्स आर देयर, डिफरेंट फंक्शंस। आपको फूड का सॉल्यूशन चाहिए, कौन सा खाना खाए, थोड़ा गलती कर लेते हो तो फिर तबीयत खराब हो जाता है। कैसे बिहेवियर करें, इवन आपका योगा में तो ये पतंजलि बहुत सारी, हम लोग बहुत सारी बातें भी चर्चा किए हैं उसका ऊपर। वी हैव डिस्कस्ड द मैटर कि आपको यमा नियम में बहुत सारी चर्चा का बारे में बताया गया कि आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, क्रोध होना नहीं चाहिए। जैसे कि पंडित राम शर्मा आचार्य वेदोपनिष्ठ, वो बोलते थे कि जैसे कि कीड़ा एक लकड़ी को खा जाता है, ऐसे ही ईर्ष्या और जो क्रोध है ना आदमी को खा लेता है। ओके, तो कोई भी सिचुएशन में आपको गुस्सा आ गया तो सोच लीजिए कि आप गिरते हुए जाओगे। तो कोई भी सिचुएशन है, तो ये सब हम बिफोर कमिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ योगा हम लोग को नॉलेज में नहीं रहता है कि मैं क्रोध करूँगा तो फिर मेरा ही नुकसान होगा, अल्टीमेटली आई विल गेट। तो मुझे ऐसे कभी कभी हो जाता है। जो हमारा ये रेकी टीचर भी सुनील गौतम, ममता गौतम बोल रहे थे, जो कैंसर होता है साइकोलॉजी से समटाइम्स होता है। साइकोलॉजी से मैं भी आज फील किया कि कई सारी हमारा मेमोरी होता है कि हम हॉट हो जाता है, पीपुल हैव ट्रीटेड अस बैडली। तो ड्यू टू दैट साइकोलॉजी इज सो एग्रेसिव कि हम उसको टॉलरेंस नहीं कर पाते। तो ये तो फिजिकल लेवल पे होता है, लेकिन मेंटली एक्चुअली जो आपका 5 बॉडी है, जो अन्नमय कोश हो, प्राणमय कोश हो, मनोमय कोश हो, विज्ञानमय कोश हो, आनंदमय कोश हो, उसका ऊपर वो इम्पैक्ट करता है। तो आपका जो चक्र रहता है, जो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञान चक्र और जो सहस्रार जो रहता है, तो उसी में कौन सा एनर्जी जनरेट हो रहा है वो आपका स्वास्थ्य निर्णय करता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दो काइंड ऑफ नॉलेज जनरेट होता है, 2 काइंड ऑफ एनर्जी जनरेट होता है। तो जैसे आप गुस्सा हो जाते हो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली इज डिस्ट्रॉयड। तो आपका जो शरीर हमारा बना है, तो मूल बंध से नाभि बना है, नाभि का बाद में जो आपका मूलाधार चक्र से शुरू हुआ है, ओके, बॉटम साइड से शुरू हुआ है और वो ऊपर में गया है और ब्रेन लास्ट में बनाया हुआ है। अभी ब्रेन का ऊपर ज़्यादा फंक्शन रह गया और ब्रेन को मॉनिटरिंग का कैपेसिटी भी दिया गया। अभी जैसे ही आप नेगेटिव एनर्जी में चला जाते हो, गुस्सा में आ जाते हो, ईर्ष्या में आते हो, कोई थॉटफुल हो जाते हो कि जो मेमोरी है, पास्ट मेमोरीज आपको हॉट करता है, तो आपका मूल बंध का मूलाधार चक्र का जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और धीरे धीरे उधर से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाता है और वो नेगेटिव एनर्जी आपको कैंसर करा सकता है। मीन्स जो ब्लड को, आपको जो ब्लड बनता है, खाना से जो ब्लड बनता है वो करने नहीं देगा, ऑल द फंक्शंस इट विल डिस्ट्रॉय और कैंसर हो जाता है। तो ये मैं आज फील किया, क्योंकि कभी भी
ज़्यादा पास्ट मेमोरी को हमारा जो रेकी टीचर्स सुनील गौतम, ममता गौतम ये चीज़ बोल रहे थे जो कि बिकाउस हुई है रेकी में। क्यों रेकी इज साइकोलॉजिकल थिंग, तो साइकोलॉजिकली आपको कैसे ये तकलीफ होता है, यू हैव टू लर्न दिस। तो कभी भी जो आदमी लोग को देखिए आप, जो कैंसर होता है आप देखोगे, हार्ट और कैंसर ये दोनों बड़े बीमारी, डायबिटीज भी, जो लोग शांत रहते हैं, हम लोग को सबको परेशानी होता है, किसको ज़्यादा होता है किसको कम होता है। ऐसे तो समाज का परिस्थिति ठीक नहीं है, पॉलिटिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो इसी में कोई भी लोग को खुश नहीं रहे। मोस्ट ऑफ द पीपुल, जो कि बहुत कम लोग, 10% लोग को आप हैप्पीली रहे बोल के सोच सकते हो। 90% ऑफ पीपुल आर इनटू प्रॉब्लम्स। तो जो 90% पीपुल, उनको सपोज वो लोग हॉट हो जाएंगे, अपना पास्ट मेमोरी को पकड़ते रहेंगे, तो डेफिनेटली उसी में से आप देखोगे कि जो लोग शांत रहे उनको कैंसर नहीं हुआ, और जो लोग उसको पकड़ के हमेशा अशांत रहे हैं और तो उनको, आप कैंसर पेशेंट का आप अध्ययन करोगे, आप रिसर्च करोगे तो देखोगे कि जो लोग हाईली डिससेटिस्फाइड थे कि मुझे इससे बड़े बड़े चीज हो गया बोल के, तो वो लोगों को जरूर कैंसर होगा। क्योंकि वो एनर्जी, आपको कोई भी जो फूड डाइजेशन जो प्रक्रिया है, जो ब्लड में कन्वर्ट का प्रक्रिया है ना, उसको वो लोग को वो एनर्जी सिस्टम उसको करवाना नहीं देगा। ऑल द थिंग्स विल बी इनटू डिसऑर्डर। ओके, तो आप शांत जो रहते हैं, सिचुएशन मैनेज करने का जानते हैं, कोई भी चीज में उसका समाधान सीखने के लिए कोशिश करते हैं पीसफुली, तो वो लोग हमेशा सुस्त रहते हैं। ओके, घुटने का दर्द बोलो, डायबिटीज बोलो, 4 चीज, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज एंड घुटने का जो जॉइंट पेन, ये 4 चीज आपको डायरेक्टली, और पागल, वो जो मैडनेस भी होता है वो भी आपको साइकोलॉजिकली मोस्टली होता है। साइकोलॉजिकली आपने जस्तात्मरतिरेव सद्यातृप्त समानभ आत्मनैव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। तो आपने आज इतना मुझे कोई भी छोटे छोटे रीजन से मुझे आज इतना शौक लगा, तो बाद में मुझे पता चल गया कि भाई इतना शौक को मैं, सपोज ये नेगेटिव एनर्जी को मैं रिलीज नहीं करता हूँ, तो ये डेफिनेटली मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एनर्जी स्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। मैं कभी भी, आप देखोगे मेरा फोटो में देखेंगे कि मैं हंसते रहता हूँ, मैं थोड़ा नाराज नहीं हूँ। एडवर्सिटी तो है ही, बट मैं कभी एडवर्सिटी को मेरा फेस में नहीं दिखाने देता हूँ, हमेशा हंसते रहता हूँ। लेकिन आज मैं काफ़ी नाराज था, मीन्स मुझे हंसी ही नहीं आया, बट दैट इज बैड। और दूसरा चीज, आज हम लोग ने, ये इंटरनेट बार बार डिस्ट्रप्शन हो रहा है, हम लोग को कमर का, मैं वो दिन एक्सरसाइज कर रहा था, हाउ टू शेप योर वेस्ट, तो वो हम लोग कर लेंगे, और उसका अलावा कुछ दूसरे भी करेंगे। ओके, बहुत भास्ट मुझे आज बताने के लिए बहुत कुछ था, बता नहीं पा रहा हूँ। चलिए, हम लोग को कमर का बेस्ड दोज एक्सरसाइजेस टू मेक ए टू शेप योर वेस्ट पोर्शन, क्योंकि द वेस्ट इज हेल्पफुल इन ओल्ड एजेस, ग्रोथ इन यंग टाइम,
adolescent age, in around 50 years or 40 to 50, helpful in stopping your back pain. So ये कमर को हम लोग कैसे अच्छे शेप में रखें, कमर का हेल्थ। मैं वो दिन भी और एक टॉपिक भी बोलने वाले था कि जैसे कि आपको खाना के लिए, मेरा स्वस्थ अच्छे होने के लिए अंडे खा लेते हो, दूध पी लेते हो, तो ऐसे ही आपका जो स्पिरिचुअल एनर्जी और मेंटल एनर्जी को सीखना पड़ता है कि मैं क्या क्या उसको इनपुट दूं। बोथ एवरीथिंग, आप कोई भी चीज़ में आपने हाथ में पकड़िए तो ये सब इनपुट का ऊपर निर्भर होता है, आप कैसे इनपुट देते हो। तो आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करोगे, जैसे कि भगवत गीता पढ़ना, प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, ये सब स्पिरिचुअल एनर्जी को ग्रोथ होता है। और आपने सपोज हॉरर मूवी देखोगे, हॉरर किताब पढ़ोगे, कोई खराब वीडियो देखोगे, तो ऐसे जो आपको डिस्टर्बेंस करने वाले वीडियो को देखोगे तो आपका मेंटली भी, आपका माइंड में भी चेंज होगा, और दैट स्पिरिचुअल एनर्जी अराउंड यू is having that much of capacity to demonstrate before you as you shape your mind and spiritual energy. सपोज आपने हॉरर फिल्म, हॉरर ही दिखा कि कोई एक बड़े डिस्ट्रॉइंग एनर्जी इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, तो आप देखोगे तो डिस्ट्रॉइंग एनर्जी ओनली विल बी सीन बिफोर यू। तो आपने सोचोगे प्यारी हुई जो किशन कन्हैया बोलते हैं, राम भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो कि बुद्ध भगवान बोलो, जिसका भी आपने प्यार वाले मैया दुर्गा मैया बोलो, हनुमान जी बोलो, प्यार वाले आप शकल देखने के लिए कोशिश करोगे, एनर्जी को, प्यार का एनर्जी सोचोगे कि बहुत हेल्पफुल है, आपका मैटर सॉल्व हो जाता है, योर problems are getting solved, he is helping you, he is always thoughtful about you. So from this point of view, if you consider and you put input into your mind and spiritual energy, then definitely the ultimately you will receive the energy on that shape only. So ये भी टॉपिक में वो दिन बताने वाला था, इंटरनेट का वजह से हो नहीं पाया। तो और भी आदमी लोग क्या बोलते हैं कि इतना टॉपिक कैसे हो जाता है कि वही चीज़ को मोड़ के तो 10, 20, 50, 30, 40 पोस्टर तो बताते हैं। अभी 30, 40 पोस्टर से इतना बड़े टॉपिक, नया टॉपिक कैसे आ जाता है। तो ये भी देखिए, डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑलवेज भगवान हम लोग को देते हैं, और वो एक्सपीरियंस आपने जब सॉल्व करते हो, व्हेन यू आर resolve that experience, you get a topic. That's how, because हम लोग को कहीं पे भी घूम के आके आखिर ये योगा में ही घुसते हैं। आपका एनर्जी एडजस्टेशन हो गया, यू विल डू योगा। आपका फिनेंशियल प्रॉब्लम कम हो गया तो आप करके भगवान को प्रार्थना करोगे कि भाई मेरा फिनेंशियल कंडीशन खराब हो गया, मुझे हेल्प करो। नौकरी नहीं मिला, वही करोगे। अभी मेरा कमर 2-3 साल पहले आई गॉट बैक पेन एंड फीवर, कंटिन्यूस फीवर, 6 महीना तक तो कंटिन्यूस फीवर रहा। तो मैं मेडिसिन भी खाया, मेडिसिन भी काम नहीं किया अच्छे से। तो मैं फिर वो जो तिरुपति बालाजी हमारा इधर बिरला टेम्पल है, तो इधर मैं हर संडे में गया, और वो टाइम में मेरा पास कुछ भी पैसा नहीं था। आई वॉज नॉट इन ए जॉब इवन। तो मैं 20 रुपया, मुझे जो कुछ पॉकेट मनी मिल रहा था, तो उसी में मैं 20 रुपीज़ ओनली बहुत सेव करके, क्योंकि मैं खर्चा कर देता था, तो वो 20 रुपीज़ आई वॉज नॉट स्पेंडिंग दैट मनी। एंड समटाइम्स विद इन एवरी वीक, once or twice, I went and I put a coconut before God and I came back. तो स्लोली मेरा जो कमर का दर्द है और बुखार,
ये दोनों भी ठीक हो गया। तो आपको ये बड़े टॉपिक है, मीन्स आपको समझना है हाउ दिस वर्क्स, कि मेरा मन का विचार कैसे दूसरे लोग पढ़ लेते हैं, भगवान कैसे मैनेज करता है, मेरा शरीर में इतना सारी 72,000 नर्व्स आर देयर। ओके, मैं कुछ खाना खाता हूँ तो कैसे दूसरे कुछ हो जाता है, मैं कभी कभी कुछ करता हूँ भी तो मुझे नेगेटिव रिजल्ट क्यों मिलता है। ओके, तो this is a big topic because human life, these topics are all related to human life, and yoga is a science related to entirely human life, well-being of human life। तो ये टॉपिक इतना लंबा चौड़ा है, तो बोलता है कि एक जन्म में भी तुम जान नहीं पाओगे। जैसे एक बार तुम ये टॉपिक में सक्सेसफुल हो गए हो, तो आपको समझ में आ गया कि क्यों ऐसे हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप भगवान को जान लिए, क्योंकि ये भगवान डायरेक्टली ये काम करते हैं। माया बोलिएगी, क्रिएट्स है माया, इल्यूजन का ऊपर उनका कमांड रहता है। तो ये जो भी है, तो आपने पहले स्टेप में आप जान लिए कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्या होने वाले है, और मेरा साथ मैं क्या करूँगा तो मेरा बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो ये जान लिया तो क्या बोलते हैं भगवान, मुझे जान गई तो मुझे मिल गया बोल के एक भगवान कृष्ण ने कुछ बोले। तो ऐसे आपको नॉलेज, ये नॉलेज आ गया मतलब वो बहुत बड़े बात है। और वो नॉलेज तक जाने के लिए हम लोग को कभी पोस्चर में लिमिट हो जाते हैं, कभी पॉलिटिकल प्रोपागंडा में, हम योगा का अंदर पॉलिटिकल प्रोपागंडा कि कोई लोग तो भी लॉजिकली ये दिखाते हैं कि भाई मैं योगा का माध्यम से देश में एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करूं और उसका माध्यम से मैं पॉलिटिकल पावर आके देश को चेंज कर दूं, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं। तो ये योगा का तो वो लोग भी बोलते हैं कि भाई जब योगा एक सोशल साइंस से रिलेटेड टू लाइफ, तो लाइफ जब अफेक्टेड हो रहा है पॉलिटिकली और हम लोग उसका ऊपर काम करेंगे तो वो ठीक ही है बोलते हैं। लेकिन जो योगा का जो, और भगवान कृष्ण भी वो किए थे, अर्जुन को योगा सिखाए थे और बाद में पॉलिटिकल पावर लाने के लिए लड़ाई भी करवाए थे, भगवान कृष्ण ने किया था। तो ये अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से जो हम लोग जो दिखे तो प्योरली ये क्या है कि अपना जिंदगी को समझने के लिए, ना कोई पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करने के लिए, ना कोई दूसरा काम करने के लिए, ये कम्प्लीटली जो स्पिरिचुअल एनर्जी है। क्योंकि अभी तो महाभारत युद्ध नहीं चल रहा है, वो जो पार्टी लड़ाई हो रहा है, नहीं तो पृथ्वी में लड़ाई हो रहा है, इट इज ए डिफरेंट थिंग। वो चीज में आप घुस जाओगे तो योगा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड डिस्टर्बेंस होगा, आप वही बात सोचोगे, यू विल बी थिंकिंग ऑन दैट मैटर। इफ यू थिंक ऑन दैट मैटर देन यू आर डिवोइड फ्रॉम योगा। तो योगा में आप जब घुसते हो तो योगा प्योरली आपका जिंदगी में क्या घट रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, और उसको सही अंजाम क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल should happen, what actually should happen, and what is happening, and what I am supposed to do। तो ये जब समझ में आ जाता है वही योगा बोलते हैं। तो हम लोग कभी पोस्चर में रह जाते हैं, कभी प्राणायाम में रह जाते हैं, कभी चक्र में रह जाते हैं, कभी पॉलिटिक्स में रह जाते हैं, कभी डिफिकल्ट पोस्चर में रह जाते हैं, समझ रहे ना, कभी सूर्य नमस्कार में रह जाते हैं। ऐसे नहीं, सूर्य नमस्कार क्या कर देने से क्या सूर्य भगवान संतुष्ट हो गए, वो भी नहीं है। सूर्य भगवान को संतुष्ट करने के लिए आप उनसे प्यार से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप लाखों सूर्य नमस्कार कर दिया लेकिन आपका अंदर में प्यार नहीं है, सद्भाव नहीं है, तो आप सूर्य भगवान को देखने से खुश नहीं हो पा रहे हो। आपको ऐसे कभी मन में नहीं आया कि जब मॉर्निंग का सूर्य देखते
अरे भाई कितना अच्छे दिख रहा है, ये भगवान ही। हम लोग को, मैं तो कभी भी सूरज को सालों से देख ही नहीं पाया। डेली जाता हूँ, सुबह उठता हूँ तो भागते जाता हूँ, नीचे ही देख के जाता हूँ, रोड का ऊपर नजर है, कोई आ रहा है क्या, कोई जा रहा है क्या, मुझे बस मिल गया ना नहीं मिल गया। तो सूरज भगवान को देख के प्यार से कभी अपने बढ़िया है। ये चांद को भी देख के, तो आप कभी हवा को भी देख के, ये जो ट्रीज को भी देख के, पृथ्वी को देख के, जो नेचुरल एनर्जी सिस्टम में उनको, उनका साथ में कम्युनिकेट करना, ये हम लोग किए नहीं। ये योगा का एक पार्ट होता है, क्योंकि यही लोग तो हमारा जिंदगी चलाते हैं। हमें पृथ्वी दिया तो हमने रहे, हवा दिया तो हम जिंदा रहे, हीट दे रहा है भगवान, सन गॉड ने हीट दे रहा है तो चल रहा है जिंदगी, मून गॉड ने हमारा क्रिएटिव पावर दे रहा है, जिंदगी चल रहा है। तो पानी हमें, जल हमें लाइफ दे रहा है, जिंदगी दे रहा है। तो ये लोग का साथ में हम लोग का कम्युनिकेट कर पा रहे। हम लोग तो पॉलिटिकली व्यस्त है। ओके, तो पॉलिटिकल पूरा देश को चेंज करना बोलते हैं, लेकिन देश का अंदर जो लाइफ है, एक एक लाइफ तो कम से कम सुधारेंगे हम। मेरा जिंदगी में सुधारूंगा। अभी मेरा ही जिंदगी सुधार नहीं, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ कि ये खा लिया, ये वो खा लिया, ये ले लिया, ये वो पॉलिटिकल पार्टी का है, मैं वो पॉलिटिकल पार्टी का है। ऐसे ऐसे ही तो सोचूंगा तो मैं जो ओरिजिनल एनर्जी लेवल है उनका साथ में कब जुड़ी हुई पाया। अभी आप देखोगे जो जैसे कि रविशंकर जी बोलो, आर्ट ऑफ लिविंग, उनका ज्यादा कुछ पॉलिटिकल कमेंट्स उन लोग नहीं देते हैं, बस एकदम शांत रहते हैं। बस जितना होगा कि अपना मेडिटेशन किया, और जो लोग आदमी आते हैं उनको मेडिटेशन का बारे में बोला, दो ही चीज में। ज्यादा कुछ दिन वो इंटरनेशनल फील्ड में कहाँ डिस्टर्बेंस था उनसे मिले हैं, और राम मंदिर में भी वो लोग थोड़ा काम किए हैं, लेकिन बाद में ही डिसएसोसिएटेड हिमसेल्फ। क्योंकि ये जब आपने ये सब जो डिस्टर्बेंस का अंदर घुस जाते हो, तो आपने धीरे धीरे जो ओरिजिनल एनर्जी लेवल है उनसे आपने दूर हो जाते हो। ओके, तो हम लोग अभी कमर का कुछ करेंगे, बट दिस इज ए, मेरा जो कहने का मतलब है, मैं इतना जो बोला है कि उसका कहने का मतलब यही है कि ये एक वास्ट सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट का रिलेशन है हमारा जिंदगी से, ना कोई जो सामाजिक परिस्थिति से है। सामाजिक परिस्थिति बहुत है, तो सामाजिक परिस्थिति भी आप चेंज करना चाहते हो तो मेडिटेशन का माध्यम से ही करना है, ना कुछ आपने इन्वॉल्व होके किसको गाली करके, नहीं तो किसको कुछ कमांड करके करना है। कमांड जब कर देते हो तो अपना काम नहीं है। कर्मेण भाधिकरेस्तु मा फलेषु कदाचन, तो कमांड करना अपना काम नहीं है। अपना हाथ में क्या है कि मेडिटेशन करेंगे। सपोज मुझे तो 10,000 चाहिए, तो उसके लिए मैं मेडिटेशन करूंगा तो मेरा एनर्जी सिस्टम को मालूम पड़ेगा कि इसको 10,000 रुपया चाहिए, इसलिए ये मेडिटेशन कर रहा है। तो वो अरेंज करेगा, कोई आदमी आ जाएगा मेरा पास, अरे भाई मेरा पास ये काम है, तू वो काम कर ले और 10,000 ले ले। ऐसे ही हर जो मेडिटेशन में, नहीं तो योगा में आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको ओनली आपका जो बिस्तर है, जो आपका योगा मैट है, वही आपका जिंदगी है। ना किससे आपने बात करना है, ना किससे कोई कुछ बोलना है, बस वो अपना काम करेगा, आप आपका काम करोगे। आपने ओनली कम्युनिकेटिंग विथ गॉड, द हायर एनर्जी, कि मुझे ये जरूरत है, कि मेरा ये कमी है, उधर ऐसे डिस्टर्बेंस है, उधर ऐसे डिस्टर्बेंस है। ये तरीका है हम लोग जो बोल के, क्योंकि ओनली भगवान ही बोल सकते हैं। भगवान बोलेगा क्योंकि ही हैज द पावर टू स्पीक एज वेल एज टेक एक्शन। लेकिन हम लोग वो एक बात बोलेगा, मैं बोलेगा तू गलत है, वो बोलेगा तू तो हजार तेरा मिस्टेक है, समझ रहे ना। तो वो तुम एक बोलोगे तो 1000 बोलेगा, तुम्हारा 1000 फॉल्ट दिखाएगा। तो फिर तुम बिकॉज यू डोंट हैव द पावर ऑफ एक्शन, तुम ओनली तुम्हारा मुंह को खोलोगे और एक वर्ड बोलोगे, 100 वर्ड सुन के आओगे। वही हो रहा है।
तो योगा में और जो स्पिरिचुअल एनर्जी में, मेडिटेशन में, अध्यात्म जगत में आपको बात ज़्यादा बोलना नहीं है। आपको सिंपली आपका मन में ये विचार है कि इसे होना है और मुझे ये चाहिए और आई थिंक दिस इज गुड, तो आपने मेडिटेशन का जरिया से आपको बोलना है। अभी ड्यू टू दिस इज ए वास्ट सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग different topics from different angles. Okay, now we start doing this yoga on our west portion. Okay, और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स करेंगे, लेकिन पहले तो कुछ टाइम हम लोग को योगा ऑन वेस्ट करेंगे। इन ट्विस्टिंग पोजिशंस, आपका वो दिन भी मैं बोला था कि yoga is an integrated approach, means one posture is helpful, useful in various problems like this Ardha Machandrasana I was showing. This is helpful even for diabetics and lightness of body, as well as for back, twisting of your backbone.
उष्ट्रासन आपको कमर का हेल्थ के लिए, कमर को फ्लेक्सिबल करने के लिए, टू मेक योर वेस्ट पोर्शन फ्लेक्सिबल इज मोस्ट important, one of the important things. And during this exercise you should be habituated, you should be familiar with मूल बंध, because once you are following मूल बंध, then you are slowly your mind goes to your energy system. Okay, from physical level to mental level to energy level, the inner energy level. First step is मूल बंध. Okay, your feelings goes. Yeah, because you are in a posture, not in meditation. So we do मूल बंध plus उष्ट्रासन. I am holding मूल बंध. Slowly calm down. Akarna Dhanurasana, another posture for healthy backbones. Twenty times. Another thing that day I told, you have to practice these postures for number of times. Okay, and try to hold it, because it is the standard time of holding a posture is 3 minutes. But 50 seconds, 1 minute, 30, 40 seconds at least. Om. 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 Having मूल बंध, I am thinking about मूल बंध. I am affecting my मूल बंध. Om. 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 Okay, चक्की चालन और नौका चालन. ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन,
breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. Reverse, breathe out, breathe in, 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 breathe out, breathe in. Okay, उल्टा, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. अभी मार्जारासन करेंगे. ओके, बिल्ली, बिल्ली का पोस्चर. ऐसे बैठ जाना और ब्रेथ आउट करके आपका कमर को ऊपर उठाना और ब्रेथ इन करके छाती को ऊपर उठाना, कमर और छाती. ब्रेथ आउट करके कमर को ऊपर उठाना, ब्रेथ इन करके छाती को, कमर को नीचे तरफ दबाना, हैंग डाउन योर वेस्ट पोर्शन डाउनवर्ड्स, ब्रेथ आउट. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. अश्व संचालनासन और वज्रांगासन, that we tell, that is mainly practiced during Surya Namaskar. That is also helpful for. You will see that 100 or 200 postures are there. Those are all related to your backbone exercises to make your to shape your waist portion.
Okay, now Ashwa Sanchalan Asana we will do. Breathe in, expand your chest, okay, relax. Other leg, relax. 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 Okay, now every day regularity of this, once you did but later on you left, that won't work. The energy flow must be continuous, and if your awareness system is not strong, then it is very hard that you can command over the energy system. So awareness system means disassociating yourself from other active programs. Okay, as much as possible, you should concentrate on yoga. Okay, you have to analyze, you have to think over जो स्वाध्याय बोलते हैं ना, ये सब करके आपको सीखना है. और ज्योति त्राटक आई ऑलवेज टोल्ड, ज्योति त्राटक इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल postures for shaping your बैकबोन, बैक मसल को आपको कंफर्टेबल करने के लिए, पेनलेस करने के लिए ज्योति त्राटक इज ऑल्सो बिकॉज इम्पोर्टेंट. ज्योति त्राटक इज इम्पोर्टेंट बिकॉज साइकोलॉजिकल जो फीलिंग्स आपका होता है वो कमर में जाके बैठ जाते हैं. ओके, और वो कमर से हट जाते हैं. जब आप ज्योति त्राटक थोड़े से ज़्यादा टाइम तक करते हो तो कमर से आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिलीव हो जाता है. ओके, और ये जितना आपको वन लेग में करना, फिर दूसरा लेग में करना, दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर बैक फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, shaping your back means making your back more flexible. Okay, without
reverse postures. Again, when you are making forward bend, then you have to go for backward bend. Om, 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 Om. This is forward bend. Thereafter, I will go for backward bend. Om, 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 Om. ओके, अधोमुख विरासन और butterfly. These are also good things for your shaping your back, shaping your waist muscles. अधोमुख विरासन. आपको पूरा सीट में सीट आपका नीचे लगना चाहिए. Legs should be like this posture. You should sit like this. Okay. Or try to touch your chest to the ground. Breathe in, breathe out. Om, 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 Om. ओके. अभी हम लोग बटरफ्लाई को जाएंगे. तो ये जैसे जैसे आप कमर का इतना एक्सरसाइज करते हो तो जो कमर आपका हिल जाता है, जो कमर आपका वीक हो गया था, जो that waist has been weak, now that will get strength. ओके. और आपको कमर का शेप आ जाएगा. एक्सेस फैट विल बी रिमूव्ड. चेस्ट को वाइडन करिए.
Butterfly is one of the important postures for shaping your back muscles. All the excess fat is definitely removed by this posture. Om, 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 Om. This is this Kandhapidasana. You know, it is applicable for all your nerve center. But particularly it is more helpful to your back muscles. Okay, shaping your back. Now we will go to Plavini. Plavini also, it shapes your back. It at least in a day for 2 minutes or other things, you stretch and make your backbone parallel to the ground, isn't it? You see, I will remove my shirt because I have to touch my skin to the ground. Pavanamuktasana, before doing Plavini, Pavanamuktasana.
Halasana. Okay, Halasana is one of the beautiful postures for back muscles. Means shaping your back. Pankhasana. Merudandasana. Setubandhasana. और फाइनली चक्रासन. ओम 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 ओम. रिलैक्स. तो दिस में भी लंबा पोस्चर एक हो सकता है, लंबा एक्सरसाइज का हो सकता है, लेकिन आपको कमर को हल्का करने के लिए और फ्लेक्सिबल करने के लिए आपको इतना सारे एक्सरसाइज करना पड़ेगा. और वंस आप वो यू हैव गिवन ए स्पीड टू दैट प्रोसेस, देन you can maintain it.
but up to that giving a momentum to the process, that is required. Your willpower is required. Okay, now we go for Ujjayi. Two pranams we will do today. One is Ujjayi and other is Brahma Gayatri pranam. Ujjayi 5 times we will do. 5 times means आपको 5 times means उज्जयी का 5 बार बोले तो 15 टाइम्स, बिकॉज 3 टाइप ऑफ उज्जयी आर देयर। और उज्जयी में इसलिए ज्यादातर पिक करता हूँ क्योंकि उसको ब्रेथ आउट लेफ्ट साइड में चंद्र नाड़ी में होता है, और उसमें कैंसर भी अच्छे होने का बताया गया है। जो आपका जो 5 शरीर, दो स्लिट्स, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय स्लिट, वो जो आपको बीमारी जो साइकोलॉजी टच करता है उसको जो कमजोर बना देता है ना, तो ये उज्जयी में आपका पूरा मन शांत हो जाता है। ओके, वंस माइंड इज pacified, thereafter it starts recovery. Okay, the energy starts, negative energy goes away and positive energy takes the place. तो ये उज्जयी प्राणायाम और ब्रह्म गायत्री प्राणायाम हम लोग इसलिए करेंगे। तो ब्रह्म उज्जयी जो प्राणायाम आप जानते हैं कि द ब्रेथ इन होल्ड, inhalation hold, exhalation and exhalation hold. The proportion is 1:2:2:1. Always exhalation is done in the right hand side, and in first type of Ujjayi your mind has to be concentrated from Manipur chakra to Anahat chakra. In second type Madhya Ujjayi your mind has to be concentrated from Manipur chakra to Vishuddha chakra, and in Urdhva Ujjayi your mind has to be concentrated from Manipur chakra to Agya chakra. Those people having heart problem or other problems related weakness or haven't done practice for a long time, they shouldn't do the way I speak, but moderately or just हल्का से वो लोग कर सकते हैं।
Now, before going to this Brahma Gayatri Pranam, I will do 3 postures: Mahabandha, Utthita Padmasana, Shakti Chalini. Thereafter, we will go to Brahma Gayatri Pranam, Shirsasana and Brahma Gayatri Pranam. Very less time. I will not take much time. Om, 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 Om. Okay. Shakti Chalini.
शीर्षासन। Okay, again we will do Pravini and we will go for Brahma Gayatri. अभी हम लोग ब्रह्म गायत्री प्राणायाम करेंगे। ब्रह्म गायत्री प्राणायाम एक स्पिरिचुअल प्राणायाम है जिसमें कि इन विच यू हैव टू चांट ए मंत्र। इन व्हाइल इनहेलेशन यू हैव टू चांट ओम भू, ओम भुवः, ओम शुभः, ओम जनः, ओम मनः, ओम तपः, ओम सत्यम। और इन इनहेलेशन होल्ड you have to chant ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जब आप एक्सेलेशन करते हो आप ज्योति रसमृतम ब्रह्मम ओम भूर्भुवः शुभरम, ये मंत्र पढ़ना। बोथ नोस्ट्रिल में ये करना 21 टाइम्स, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट वी विल डू फॉर 5 टाइम्स।
स्टैंडिंग में कमर को शेप देने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग किए हैं। त्रिकोणासन और पादहस्तासन उसी में है। और जो हम शंख प्रक्षालन में करते हैं, कटी चक्रासन, ऊर्ध्व हस्तासन, ये 4 पोस्चर इम्पोर्टेंट है स्टैंडिंग में। ओके। और उसका साथ साथ उड्डयन बंध अग्निसार ऑल्सो आपको शेप देता है कमर का। आपको तो ये उड्डयन बंध है। ओके। अभी अग्निसार
पादहस्तासन। One breath out, relax. Two breath out, relax. Three breath out, relax. Four breath out, relax. Five breath out, relax. Six breath out, relax. Seven breath out, relax. 8 breath out, रिलैक्स। और त्रिकोणासन है, आप जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। और कोटि चक्रासन ये है, 1 ब्रेथ आउट, रिलैक्स। 2 ब्रेथ आउट, रिलैक्स। 3 ब्रेथ आउट, रिलैक्स। 4 ब्रेथ आउट, रिलैक्स। 5 ब्रेथ आउट, रिलैक्स। 6 ब्रेथ आउट, रिलैक्स। 7 ब्रेथ आउट, रिलैक्स। 8 ब्रेथ आउट, रिलैक्स। ओके। ऊर्ध्व हस्तासन, 1 ब्रेथ आउट, रिलैक्स। 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 आगे मुंह झुक जाइए, पीछे झुक जाइए। आगे झुक जाइए, पीछे झुक जाइए। आगे झुक जाइए, पीछे झुक जाइए। आगे झुक जाइए, पीछे झुक जाइए। और ओके। सो around 70 minutes I did different type of things that has to be done for a proper functioning of your backbone and back shaping of your back, वेस्ट को, आपका जो कमर को अच्छे करने के लिए। अभी दिस इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। आप देखोगे कि हर चीज में यही बात ही बताते हैं, लेकिन आपका मन और ध्यान उसी एरिया पे रहना चाहिए जो कमर पे आपको ध्यान रहना चाहिए। सो देन ओनली दिस बिकम्स मोर इफेक्टिव एंड मूलबंध भी लगा रहना चाहिए। ओके, ये दोनों करते हैं तो ये आपको उसका लाभ आपको मिलता है।
यू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस पोस्चर्स। तो ये लगातार भी करना है, ऐसे नहीं कि एक दिन कर दिया दूसरा दिन नहीं करना, तो लगातार करते रहना। हाँ, अभी लास्ट वी विल डू महाभेद एंड वी विल कंप्लीट आवर process. Whichever leg on the down, breathe in, breathe out from that side. दूसरा लेग है अदर लेग का अदर साइड से।
लास्ट वन विपरीत करणी। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। कोई गलती है तो माफ करना।